Good morning students, welcome back to the Gnan Manjari Modern School. Today we are moving on the standard 8 mathematics and today's topic that is exercise 2C and in the last session we have already seen the exercise 2B and in that हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने देखे थे और क्वेश्चन नंबर 8 में हमने 3 क्वेश्चंस किए थे एंड लास्ट क्वेश्चन जो था D1 वो हमने कैंसिल करवाया था। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन यूजिंग एक्सपोनेंट। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन, कोई भी डेसिमल वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है या फिर उसको साइंटिफिकली नोटेशन में कैसे लिखा जाएगा वो हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम वन बाय वन जो है नंबर्स देखेंगे और देखेंगे कि भाई उसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वन है, हमको सिर्फ नंबर्स से काम है, पूरे कोई स्टेटमेंट से कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ इज अबाउट 1496 एंड 5 टाइम्स जीरोस किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। ओके, तो हम जो यहाँ पे नंबर जो है वो लिखेंगे, सिर्फ हमें जो है नंबर्स का काम है 1496 एंड 5 जीरोस। अभी इस नंबर को मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपलसरी है आपको कि डेसिमल पॉइंट होना ही चाहिए। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कंपलसरी है? डेसिमल पॉइंट होना ही चाहिए। और डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए? सिर्फ 1 डिजिट के बाद। ठीक है, तो अगर मैंने ये क्वेश्चन लिखा है तो मेरे पास क्या होना चाहिए? यहाँ पे डेसिमल नंबर होना चाहिए। कहाँ पे? 1 डिजिट के बाद, यानी कि यहाँ पे। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट डाल रहा हूँ मैं, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 1.496। ओके, 1.496। अभी मल्टीप्लाई बैक करना है। मल्टीप्लाई बैक कितने करना है? 10 रेज़ टू, अगर नाउ तो मुझे क्या करना है अभी इसमें? 10 रेज़ टू कहाँ तक मैं गया था? यहाँ तक। तो पीछे से काउंट करें हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने डिजिट हम शिफ्ट हो रहे हैं? 8 डिजिट। तो रेज़ टू मैं क्या लूँगा? -8। क्लियर, समझ में आया? अभी इसको मैथमेटिकली कैसे होता है ये मैथमेटिकली देखें। तो मैथमेटिकली मुझे डेसिमल पॉइंट चाहिए। मुझे क्या चाहिए? डेसिमल पॉइंट चाहिए। मेरे पास नंबर है, मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है। मैं आपको बताऊँ कि मेरे पास है नंबर 360। अभी 360 में मुझे डेसिमल पॉइंट चाहिए, तो डेसिमल पॉइंट चाहिए मुझे कहाँ तक? 3 तक। तो 3 तक मुझे डेसिमल पॉइंट चाहिए, यानी कि मैं लास्ट से कितने डिजिट शिफ्ट होऊंगा? 2 डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा मुझे। 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे मतलब कि कितने डिवाइड करने हैं मुझे? 100 मुझे डिवाइड करने पड़ेंगे। तो मैं 100 डिवाइड करूं तो मेरा डेसिमल पॉइंट जो है पीछे से 2 डिजिट यहाँ पे शिफ्ट होगा, राइट? तो पहले तो 0 0 कट कर लेते हैं, तो क्या है आपको 36/10 और पीछे से शिफ्ट करें तो मुझे क्या है आंसर? 3.6। क्या आंसर आया मुझे? 3.6। समझ में आया? डेसिमल में आपको ये। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में मुझे 10 जो है साथ में रखना है, तो मैं क्या रखूँगा यहाँ पे कि भाई इसको मैं अलग तरीके से कैसे लिखूँगा? भाई 360/100 है मेरे पास। ठीक है, तो 360/100 मतलब कि कितना होता है? 10 की पावर 2, राइट? 2 जीरोज़ है, यानी कि 10 की पावर 2। अभी 10 की पावर 2 है, डिनोमिनेटर में है। अगर मैं उसको न्यूमरेटर में लिखूं यानी कि रेसिप्रोकल करूं तो पावर क्या होगी मेरी? नेगेटिव होगी। सो देयरफॉर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 3.60 इंटू 10 रेज़ टू -2। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेसिमल आ जाएगा और ये 10 रेज़ टू 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया यह सभी को?
तो वैसे ही इसमें भी यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ कि अगर मैं यहाँ पे 8 डिजिट का नंबर यहाँ पे डिवाइड करूँ 1 4 9 6 1 2 3 4 5 डिवाइड करूँ मैं 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इफ आई डिवाइड दिस नंबर विद दिस नंबर, तो मुझे आंसर क्या आएगा कि मेरा डेसिमल पॉइंट तो यहाँ पे आ ही जाएगा, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं। तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ गया 1.496, लेकिन अपॉन में कितने नंबर्स बचे मेरे पास? अपॉन में कितने नंबर्स बचे मेरे पास? अपॉन में मेरे पास बचे, यहाँ पे तो ये जीरोस लिख लेते हैं पहले तो अब अपॉन में मेरे पास कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम क्या लिखेंगे 10 रेज़ टू -8। -8 क्यों? क्योंकि ये नीचे जो है 10 रेज़ टू 8 होगा, तो वो जो है अगर हम ऊपर शिफ्ट करें न्यूमरेटर में तो पावर जो है क्या होगी? नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर? हमको पता है अगर न्यूमरेटर में होगा नेगेटिव पावर होगी तो वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट होगा। अगर डिनोमिनेटर में से आपको न्यूमरेटर में शिफ्ट करना है तो वो आपको पावर नेगेटिव करनी पड़ेगी। अंडरस्टूड? समझ में आया सभी को? क्लियर? इसका दूसरा आंसर कैसे है? फिर दूसरा आंसर भी हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? अगर हम यहाँ पे 0 0 निकाल दें, ये जीरोस हम निकाल दें, कैंसिल आउट कर दें, ठीक है, तो 5 0 चले गए, तो मुझे क्या बचा यहाँ पे 1496 अपॉन 1000, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा 1.496 इंटू 10 रेज़ टू कितने हैं? सिर्फ 0 3, देन 10 रेज़ टू -3। अंडरस्टूड? यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है। अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो पावर हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, ओके, इस समय पावर पॉजिटिव आएगी। और अगर हम राइट टू लेफ़्ट जाएंगे तो पावर नेगेटिव रखेंगे। क्लियर? तो प्लीज़ एक बार करेक्शन कर लेना यहाँ पे, ठीक है। करेक्शन क्या आएगी आपको यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, ओके, अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो मैं जितने डिजिट शिफ्ट होऊंगा उतने 10 रेज़ टू पॉजिटिव पावर रखनी है। अगर हम राइट टू लेफ़्ट जाएंगे, अगर आपके पास हो नंबर 0.0009, ठीक है, तो इस नंबर को मुझे डेसिमल फॉर्म में यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखूंगा कि अभी जो मेरा पॉइंट है वो इस तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि मुझे 1 डिजिट के बाद पॉइंट चाहिए। और इसमें मेरा पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो रहा था? इधर शिफ्ट हो रहा था, क्योंकि इसमें कोई पॉइंट था ही नहीं, तो मेरा पॉइंट इस तरफ शिफ्ट हो रहा था, यानी कि लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट हो रहा था, इसमें राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट होगा। ओके, तो राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट होगा तो नेगेटिव पावर रखेंगे। तो यहाँ पे मेरा 1 2 3 4 यानी 9.0 इंटू 10 रेज़ टू -4, ओके। राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट होगा तो हम नेगेटिव पावर रखेंगे, और लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट होगा तो हम पॉजिटिव पावर रखेंगे, ठीक है। और जितने डिजिट यानी जितने डेसिमल पॉइंट हम शिफ्ट करेंगे उतनी पावर हम रखेंगे। क्लियर? अंडरस्टूड? और एक सम लेके देखते हैं, आपको अभी क्लियरली समझ में आ गया होगा। आपको बी में है आपको 25 लाख, ओके। तो अगेन इसमें लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो कितने डिजिट शिफ्ट होंगे? 1 2 3 4 5 6,
यानी पॉइंट जो है यहाँ पे आएगा 6 डिजिट के बाद, यानी कि 2.5 इंटू 10⁻⁶ सबसे ईजीएस्ट मेथड। ओके, ये जो मेथड मैं करवा रहा हूँ ये जो है सबसे ईजीएस्ट मेथड है। इससे पहले मैं करवा रहा था थोड़ी जो है डिफ़िकल्ट या टफ थी, लेकिन ये सबसे ईजीएस्ट है कि अगर आपको लेफ़्ट टू राइट जाना है तो पॉजिटिव पावर आएगी एंड राइट टू लेफ्ट जाना है तो नेगेटिव पावर। इतना ही सिर्फ याद रखना है, बाकी कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर। और एक लेते हैं कि भाई 1 लाख, सी में है 1 लाख, तो अगेन 1 2 3 4 5 डिजिट यहाँ पे शिफ्ट होगा, पॉइंट मुझे यहाँ पे आएगा, तो 1.0 इंटू 10⁵ 22 करोड़ 80 लाख। ओके, तो मुझे पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट के बाद मुझे यहाँ पे पॉइंट चाहिए। ओके, सो देयरफॉर क्या आएगा 2.28 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 10⁸ क्लियर। फिर है 3,84,400 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर। फर्स्ट में भी किलोमीटर था, सेकंड में लाइट ईयर्स था, थर्ड में भी लाइट ईयर्स था, D1 में अगेन किलोमीटर था, एंड E में भी किलोमीटर है। सो अगेन यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ पे चाहिए मुझे, यहाँ तक चाहिए। सो मुझे 1 2 3 4 5 डिजिट मेरे पॉइंट शिफ्ट होंगे। सो 3.84 इंटू 10⁻⁵ क्लियर। फिर है 6,95,000 किलोमीटर, 6,95,000 किलोमीटर। सो अगेन मेरा पॉइंट जो है यहाँ तक शिफ्ट होगा तो कितना आएगा 6.95 इंटू 10⁻⁵ कितने आएंगे 1 2 3 4 5 अगेन 10⁻⁵। क्लियर, अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है सभी को। फिर है 1,27,56,000, 1,27,56,000 किलोमीटर। ठीक है, सॉरी इसे ये मीटर में है। ओके, सो मुझे पता है रूल क्या है रूल कि भाई मुझे पॉइंट जो है 1 डिजिट के बाद ही चाहिए, यानी यहाँ पे चाहिए, तो मैं यहाँ से शिफ्ट करूँगा तो कितने डिजिट शिफ्ट होंगे, पहले नंबर लिख लेते हैं 1.2756 इंटू 10⁻⁵ कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 10⁻⁷ मीटर। ओके, फिर है हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट 14,29,84,000 मीटर। तो अगेन मेरा पॉइंट जो है लास्ट से
यहाँ तक शिफ्ट होगा 1 डिजिट तक, सो देयरफॉर आंसर आएगा 1.42984 इंटू 10 रेज़ टू कितना आएगा 3 + 2 5 + 2 7 + 1 8। ओके, 8 डिजिट मेरा पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है पीछे से। ओके, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इसलिए हम पावर क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। ओके, फिर है 591,30 मीटर, अगेन सॉरी इट्स किलोमीटर। सो अगेन कहाँ चाहिए मुझे पॉइंट, 5 पॉइंट चाहिए मुझे। ओके आंसर, तो 5.913 इंटू 10 रेज़ टू कितने आएंगे पॉइंट, 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9, यानी कि 5.913 इंटू 10 रेज़ टू 9। क्लियर, अंडरस्टूड, नोट डाउन दिस वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस है, जे में पहुंचे थे हम। मर्क्यूरी इज अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। ओके, तो मुझे सिर्फ नंबर से काम है। 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर। ओके, तो अगेन मेरा पॉइंट जो है लास्ट से यहाँ शिफ्ट होगा, सो देयरफॉर 5.8 इंटू 10 रेज़ टू कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 10 रेज़ टू 7 किलोमीटर। क्लियर। फिर है कि द मेमोरी ऑफ राजास कंप्यूटर हार्ड डिस्क इज 2,5,0,0,0,0,0,0,30 बाइट्स। ठीक है। सो यहाँ पे अगेन पीछे से मुझे कहाँ तक जाना है, 1 डिजिट तक ही जाना है। तो ये जो है पूरा पॉइंट शिफ्ट होगा यहाँ पे 2.5 इंटू 10 रेज़ टू कितने आएंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बाइट्स।
2.5 इंटू 10⁻11 बाइट्स। फिर L है द थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर अप्रोक्सीमेटली 0.05 सेंटीमीटर टू 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दो नंबर्स हैं, दोनों नंबर्स को करेंगे 0.05 सेंटीमीटर एंड सेकंड वन है 0.001 सेंटीमीटर। तो अभी इसमें यहाँ से हमको क्या करना है, लेफ्ट टू राइट जाना है, सॉरी राइट टू लेफ्ट जाना है। तो राइट टू लेफ्ट हम जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे पॉइंट जो है शिफ्ट होगा इस तरफ, ठीक है। तो कहाँ आएगा 5.0 इंटू 10⁻, कितने डिजिट शिफ्ट होंगे 1 2 3, सो 10⁻³ ओके। और इसमें भी शिफ्ट होंगे तो आपको क्या आएगा आंसर 1.0 इंटू 10⁻³ क्लियर। फिर है m दैट इज 0.00123 ओके। सो मुझे जो पॉइंट को शिफ्ट करना है वो 1 डिजिट के बाद ही तक ही करना है, यानी पॉइंट जो है शिफ्ट कहाँ तक होगा, यहाँ तक, ओके। तो 6.7 इंटू 10⁻, कहाँ है कितना आएगा 1 2 3 4 5 6, देन 10⁻⁻6, कितने डिजिट शिफ्ट हुआ 6 डिजिट, ओके। फिर n 0.00172 तो अगेन मुझे 1 डिजिट के बाद पॉइंट चाहिए, यानी कि पॉइंट जो है यहाँ पर शिफ्ट होगा, ठीक है। सो आंसर क्या आएगा 1.72 इंटू 10⁻, कितने डिजिट शिफ्ट करने हैं 1 2 3 4 डिजिट, यानी कि -4, ठीक है, यानी कि -4। समझ में आ रहा है सभी को। फिर है O 0.00 2 और 2 4 और 2 6, 4 5 6 एंड 963, यानी पॉइंट जो है मुझे कहाँ तक चाहिए 1 डिजिट के बाद चाहिए, यानी कि 9 पॉइंट समथिंग चाहिए। तो देयरफॉर क्या आएगा 9.63 इंटू 10⁻, कितने डिजिट शिफ्ट हो रहे हैं मेरे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 10⁻⁻7 क्लियर, 10⁻⁻7। समझ में आ रहा है सभी को क्लियर। तो बाकी के खुद करने हैं आपको, बाकी के कितने बजे P to T तक सारे आपको अभी करने हैं खुद, ठीक है, होमवर्क में। अभी हम जाते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 2 पे। राइट दी फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपांडेड फॉर्म, एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। तो उसमें भी 4 क्वेश्चंस हैं, 4 में से हम 3 क्वेश्चंस यहाँ पे करते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। सो फर्स्ट वन ए, एक्सपांडेड फॉर्म में अभी लिखना है। अभी तक हम डेसिमल नोटेशन में लिखते थे, अभी उस डेसिमल नोटेशन को एक्सपांड करके लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट वन ए है 7 इंटू 10⁻7, 7 को मल्टीप्लाई करना है और कितने जीरोस लगाने हैं पीछे 7 जीरोस लगाने हैं। 10⁻7 यानी कि कितने जीरोस लगाएंगे 7 जीरोस पीछे और लगाएंगे, ठीक है। प्लस हो तो उतने जीरोस हम लगाएंगे और माइनस हो तो उतने जीरोस हम क्या करेंगे निकाल देंगे, ठीक है। सो 7 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका आंसर।
फिर है 9 इंटू 10⁻⁻⁴, अभी नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में है तो किस तरफ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, ठीक है। तो कितने डिजिट जाना है, 4 डिजिट जाना है, यानी कि 9 रखूँगा, 9 और ये 9 जो है पर्टिकुलर एक डिजिट तो हो ही गया, 2 3 4 4 डिजिट हो गए, उसके बाद ही पॉइंट रखना है, यानी कि 0.009, दैट इज योर आंसर। अंडरस्टूड। फिर है 2.54 इंटू 10⁻⁶, 2 पॉइंट कितना है मुझे, 2.56, 2.56 इंटू 2.54 इंटू 10⁻⁶, यानी कि मुझे 6 डिजिट जो है डेसिमल पॉइंट के बाद रखने हैं। डेसिमल पॉइंट के बाद मुझे दो डिजिट तो ऑलरेडी है मेरे पास, 2 डिजिट ऑलरेडी हैं, ओके। आफ्टर दी डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट तो ऑलरेडी है, तो और कितने ज़ीरो लगाएंगे, 4 ज़ीरोस और लगाएंगे तो मेरे 6 डिजिट ख़त्म होंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा 254, तो उसमें मुझे 10 के बाद कितने चाहिए, पॉइंट के बाद 6 डिजिट चाहिए, क्योंकि पावर जो है 6 है, तो पॉइंट के बाद 6 डिजिट चाहिए, तो 2 डिजिट तो ऑलरेडी हमारे पास पॉइंट के बाद हैं ही, तो वो तो हमने लिख दिए, तो बाकी के कितने बचे मुझे, 4 डिजिट बचे, और वो 4 डिजिट हम क्या लेंगे, ज़ीरोस ले लेंगे, वो 4 डिजिट में हम क्या लेंगे, 4 ज़ीरोस ले लेंगे। अंडरस्टूड। एंड लास्ट वन जो क्वेश्चन है 5.123 10⁻⁻⁷, ओके। 5.123 10⁻⁻⁷। अभी इसमें भी सेम करना है, लेकिन हम इसमें किस तरफ शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। तो कितने डिजिट शिफ्ट करना है मुझे, 7 डिजिट शिफ्ट करना है। कितने डिजिट शिफ्ट करना है, 7 डिजिट शिफ्ट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 2 3 तो पहले लिखेंगे ही हम, ओके। तो 5 2 3 तो लिखेंगे, 5 1 2 3, ओके। अभी पॉइंट के बाद ऑलरेडी एक डिजिट मेरा है, तो 7 में से एक निकाल दूँ, यानी कि बाकी के कितने ज़ीरोस लगाने, 6 ज़ीरोस लगाने। तो 1 2 3 4 5 6, और अभी यहाँ पे आपको पॉइंट आएगा, यानी कि ये आपका फाइनल आंसर। अंडरस्टूड, समझ में आया। देन नोट डाउन दिस वन। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम चैप्टर 2 जो है कंप्लीट करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या डाउट हो तो प्लीज़ होमवर्क बेस से टाइम आप सेंड कर सकते हो, और वो डाउट जो है आप होमवर्क बेस से टाइम यानी कि 8:45 से 9 के बीच में ही आपको सेंड करना है, ठीक है। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग दिस क्लास वेरी मच। सो टिल देन, गुड बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।